नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जेएसएस सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है कंप्यूटर का, तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से प्रीवियस सारे जो वीडियो हमने बनाया हुआ है उसको आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका, जो कि पेपर 3 के लिए है आपका ये। और इसमें जो सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे आपको, तो वो है आपका जनरल स्टडी, जनरल साइंस और कंप्यूटर बेसिक्स का। तो यहाँ पे जो है आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा। जो लेक्चर आप यूट्यूब पे देखते हो, तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे आपको, इन सारे जो सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए हैं। और आपको देखिए इसके साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये कोर्स देखिए केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जो लोग भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का फीस देखिए हमने केवल 399 रुपीज़ रखा हुआ है। तो इसके लिए आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। और जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेएसएससी का एग्जाम। तो आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो, ये तीनों सब्जेक्ट आपका जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और जिसके साथ में देखिए हमने एक और कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका पेपर 1 के लिए, जिसमें कि आपका इसमें देखिए जो दिया हुआ है आपका हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जो कि आपका केवल क्वालिफाइड नेचर का है। और इसमें आपको जो है 30% मार्क्स लाना है। तो आपको देखिए टारगेट रखना होगा 50% का। तो आप लोग अगर इतना कर ले, तो जितना हमने इसमें आपको बताया हुआ है, जितना लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और जो पीडीएफ के अंदर में जो कंटेंट है, तो आपका देखिए बहुत इजीली 50% आपका आ जाएगा। इसमें को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आप लोग भी ऐप जो है डाउनलोड कर लेना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनफैक्ट सेम ऐप पे ही है। और इसमें जो है आप लोग एक ही जगह पे तैयारी कर सकते हो। और जो लोग भी दोनों में इनरोल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है और अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप लोग देखिए एक ही जगह पे अपना तैयारी कर सकते हो इन सब्जेक्ट का। और इसके साथ में देखिए टाइम जो है आपके पास, अभी जैसे बात करें एग्जाम डेट इन्होंने जो मेंशन किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी आपके पास जो है काफ़ी टाइम है। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग अगर इसमें से इनरोल हो जाते हो, तो देखिए आपके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिशियल तो रहेगा ही, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके ही आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखते हुए, और साथ में जो जो पैटर्न रहता है आजकल पूछे जाने का, उन सबको देखते हुए आपका हम क्लास करा रहे हैं। तो जो लोग भी करना चाहते हैं एक ही जगह पे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन हुए, तो आप लोग इसमें कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपका। तो आज का जो क्लास है देखिए, इसमें हम लोग कवर करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जो कि ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर है आपका, तो जैसे हम इसे बोलते हैं कि एक वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब कोई भी आप डेटा देते हो इसके अंदर में, तो उन सब पे आपका ये जो है ये टास्क परफॉर्म करता है आपका। लेकिन देखिए इन सारे डेटा पे जैसे आपको वर्क करने के लिए जो है हमें जैसे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। हमें अगर इनपुट देना है कंप्यूटर को, तो उसके लिए इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसको रिजल्ट को शो करना रहता है, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे डिवाइस जो है डेटा को एंटर करने के लिए और जो रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनको बुलाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसका एक जनरल डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस देखिए ये जो है इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ताकि वो उनका प्रोसेसिंग कर सके। और जो आउटपुट डिवाइस होता है, तो वो जो है रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, जो भी रिजल्ट आपका प्रोसेसिंग हो चुका है। तो इनपुट डिवाइस देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा आपका, ये जो है इनपुट जो डेटा हम लोग देते हैं सिर्फ उसको अलाउ करेगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में आने के लिए। और जो आउटपुट डिवाइस है, तो ये केवल रिसीव करेगा आउटपुट डेटा को, और अनदर डिवाइसेस के लिए भी आपका यूज़ किए जा सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है आपका, तो ये देखिए अटैच रहता है, यानी कि इनको कंप्यूटर के साथ में अटैच करके दिया जाता है आपको, या फिर जो एक्सटर्नली भी ये कंप्यूटर में आपके लगे रहते हैं, तो इनको बुलाता है पेरिफेरल डिवाइस। तो ये जो है याद रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, पेरिफेरल डिवाइस किसको बुलाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो देखिए जो इनपुट डिवाइस है आपका, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस आपका रहता है, जो कि यूज़र को डेटा एंटर करने में मदद करता है। कंप्यूटर में कोई भी आप डेटा एंटर करते हो, तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही आप लोग करते हो। और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे मेनली पूछा जाता है आपका, तो एग्जाम्पल में सबसे जो मेन है आपका, तो वो है कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस का। ये जो है इसके बिना कोई भी टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पाओ, मतलब कोई भी आपको इनपुट देना, तो कीबोर्ड और माउस की जरूरत तो पड़ती ही है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। इसके अलावा देखिए और भी जो एग्जाम्पल आपका है, जैसे कि ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस हो गया, बारकोड रीडर है, बायोमेट्रिक्स है आपका, बिजनेस कार्ड रीडर है, फिंगर है आपका जिसमें कि टच स्क्रीन वगैरह रहते हैं,
इसके बाद देखिए गेम पैड, जॉयस्टिक, पैडल स्टिक या स्टीयरिंग व्हील, ये सारे जो है आपके आ जाएंगे इसी के अंदर में। इसके बाद देखिए लाइट पेन है, मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है, माइक्रोफोन है, MICR है, माउस है, टच पैड या अदर पॉइंटिंग डिवाइस जो रहते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आपका एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस के। इसके अलावा स्कैनर, सेंसर, वॉइस रीडर हो गया, वीडियो कैप्चर डिवाइसेस और वेब कैम है। तो आपको जो है इतना ही याद रखना है, आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है तो। अब यहाँ पे देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे जो भी इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है उनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड देखिए जो डिजाइन किया आता है आपका, तो इसमें जो है फॉलोइंग ग्रुप्स में इनको बांटा जाता है। मतलब जो इसमें जो बहुत सारे की आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। जैसे कुछ अल्फा न्यूमेरिक की होते हैं, तो इसमें जो है आपका अल्फा की जो रहता है, जो अल्फाबेटिकल जो की रहेंगे ABC से लेकर जेड तक, और इसके साथ में न्यूमेरिक की आपका ले रहेगा 0 से 9 तक। और इसके साथ में इसके अंदर में कुछ फंक्शन की भी आपके रहते हैं, जो कि F1 F2 F3 आप लोग टॉप में देखते होंगे, इस तरह का फंक्शन की रहता है। तो इनका भी जो है यूज़ क्या आता है कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कर्सर कंट्रोल की भी रहते हैं आपके, जैसे अप डाउन या लेफ्ट राइट, ये सारे जो रहते हैं आपके अंदर में। तो इनको जो है आपको देखना है कहाँ पे किसका लोकेशन है। कीबोर्ड में सब में अलग अलग रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन सभी में एक ही टाइप का रहता है। इसके साथ में देखिए कुछ नेविगेशन की भी आपके रहते हैं। तो नेविगेशन की जो है आपका देखिए एरो की जो रहता है, तो ये उसके आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे। तो इसमें बेसिकली जो है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है आपका। तो इसमें आपका अगला पहला है जैसे होम की है। तो होम की देखिए ये यूज़ किया जाता है कर्सर को अपना होम पेज में रिटर्न करने के लिए, यानी कि शुरुआत में लाइन का बिगिनिंग में अगर आना है तो वहाँ पे जो है होम पे की आप लोग प्रेस करो। और अगला आपका है इंड की है। तो इंड की देखिए आप लोग जब इसे प्रेस करोगे तो जो कर्सर है आपका, तो वो जो है लाइन के इंड में आ जाएगा। फिर अगला और आपका पेज अप है और पेज डाउन है। तो जब आप पेज अप का यूज़ करोगे, इसकी का प्रेस करोगे, तो पेज व्यू जो है आपका देखिए वो मूव कर जाएगा, वन पेज ऊपर मूव कर जाएगा आपका। और इसके साथ में जो है कर्सर जो है आपका वो बैक पेज पे आ जाएगा। पेज डाउन की जब प्रेस करोगे आप लोग, तो जो पेज व्यू है आपका, तो वो देखिए मूव डाउन आपका हो जाएगा वन पेज, और कर्सर जो है आपका वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो ये जो है इसके यूजेस है, आपको याद रखना है। और इसके बाद में देखिए कुछ फंक्शन की के बारे में भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन की देखिए इनका जैसे कि यूज़ क्या आता है आपका, स्पेशल टास्क ऑफ द भी अब रहते हैं आपके कॉम्बिनेशन में जो रहते हैं, तो उनका भी यूज़ किया। जैसे F1 की आप प्रेस करते हो तो ये जो देखिए इसे डिस्प्ले स्क्रीन जो रहता है, और जो हेल्प स्क्रीन जो रहता है, तो वो डिस्प्ले आपका हो जाएगा, डिस्प्ले पे आपको दिखा देगा। हेल्प आपको कोई चीज़ चाहिए तो F1 सिंपली प्रेस करो, तो आपका वहाँ पे हेल्प विंडो जो है ओपन हो जाएगा। अगला आपका जैसे F2 की है, तो इसका देखिए यूज़ क्या आता है, जैसे कोई फोल्डर को रिनेम करना रहता है तो उसके रिनेम करने के लिए हाईलाइट कर देगा। अगला आपका F3 है, तो ये जो है आपका ओपन सर्च टूल आपका कर देता है। मतलब कि कोई चीज़ आप सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है कि F3 प्रेस करो, तो वहाँ पे आपका वो टूल ओपन हो जाएगा। अगला देखिए F4 जो है, तो इसका इंडिविजुअली इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। जैसे Alt प्लस F4 आप प्रेस करोगे तो जो करंट विंडो है आपका वो क्लोज हो जाएगा। अगला आपका F5 है, तो इसका देखिए यूज़ करता है रिफ्रेश करने के लिए, जो भी कंटेंट आपका रहता है विंडो के ऊपर में या फिर पेज के ऊपर में। अगला आपका F6 है, तो ये देखिए इसका यूज़ क्या आता है, जैसे स्क्रीन में जो एलिमेंट जो रहते हैं विंडो में, तो आप जो है उसके थ्रू साइकिल हो सकते हो, मतलब एक पे दूसरे पे तीसरे पे आप मूव कर सकते हो। ये सारा देखिए आप लोग जब प्रैक्टिकली करोगे तो वहाँ पे आपको ये आइडिया हो जाएगा। और F7 जो है, तो ये देखिए स्पेलर और ग्रामर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और F10 जो है आपका, तो ये एक्टिव मेनू बार की इसके लिए यूज़ किया था। और F12 जो आपका ये सेव एज फाइल, जैसे कोई आपको सेव एज करना रहता है, सेव करना रहता है, तो उसके लिए आप जो है F12 प्रेस करो तो वो आपका सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे इसी से ही पूछा गया था आपका रिलेटेड, कि इन विंडोज 8 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और इन द डेस्कटॉप। तो इनमें से कौन सा जैसे कि की है आपका, शॉर्टकट की है जिसके थ्रू जो है हम लोग साइकिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका हो जाएगा इसका F6, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि इन विंडोज 8 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। तो कौन सा की जो है आपका वो जैसे रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है एक्टिव विंडो, जो भी आप विंडोज में एक्टिव रहते हो, तो उसके लिए देखिए जो सिंपली F5 प्रेस किया जाता है। ये चीज़ हमने आपको इसमें दिखाया भी था। तो ये जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आपको देखिए कंप्यूटर में यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स को करते चलना है। जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप लोग उतना भी कर लेते हो तो जो है आपका ये आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐप पे जो है वहाँ पे आपको और जल्दी पढ़ाया जा रहा है, मतलब जल्दी एक्सेस करके आपको मिल जाएगा।
वहाँ पे जो ऑलरेडी हमने लगभग 6-7 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पे बहुत ही जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारा टास्क जब परफॉर्म करना रहता है, बहुत सारा और भी लेक्चर्स रहता है अपलोड करने के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पर। फिर अगले अगला जो है आपका यहाँ पर वो है पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो ये देखिए इनपुट डिवाइस में आपके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं आपके। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, ये हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए जो पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये जो है यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि उसमें पॉइंट करके, यानी कि जो लोकेशन जो रहता है कंप्यूटर के या मॉनिटर के ऊपर में, उनको हम पहले लोकेट करते हैं पॉइंट करके, और उसके बाद जो है उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो मूवमेंट जो रहता है ना पॉइंटिंग डिवाइस का, तो वहाँ से इको जनरेट किया जाता है स्क्रीन के ऊपर में, जैसे पॉइंटर का मूव हम लोग करते हैं उसके थ्रू। अब उसी को सेलेक्ट करता है और जैसे वो इको को नोटिस करेगा और उसको सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद ओपन हम लोग कर लेते हैं उसको। एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं, जिसमें आपका माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है और टच स्क्रीन है। तो ये एग्जांपल आपके सारे पॉइंटिंग डिवाइस का है। तो इसमें देखिए पहला आपका जैसे माउस है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल है, जो कि ये एक तरीके से डेटा इनपुट करने के लिए हमें हेल्प करता है। और साथ में जो कमांड जो रहते हैं आपके ग्राफिक्स के फॉर्म में, हम उसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे एरो को मूव करते हैं हम लोग, तो इसीलिए जो हम लोग इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस में देखिए 4 फंक्शन इसके होते हैं जो एक्शन किया जा सकता है माउस के थ्रू। एक आपका होता है क्लिक, जैसे कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करते हो कोई भी आइटम को स्क्रीन के ऊपर में, तो उसको बोलाता है क्लिक। डबल क्लिक जब करते हैं हम लोग, तो इसके थ्रू जो है कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई प्रोग्राम है आपका, तो वो जो है ओपन हो जाता है डबल क्लिक के थ्रू। और एक आपका है राइट क्लिक है, तो देखिए राइट क्लिक जब करते हैं हम लोग, तो इससे जो है कमांड जो होता है ना लिस्ट, जो कमांड का जो लिस्ट रहेगा तो वो डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन में। और अगला आपका है ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन। तो देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन जो है, ये जैसे स्क्रीन में कोई आइटम जो रहता है तो उसको मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा, आप लोग जो है ये माउस का थ्रू जो है, जैसे आप राइट क्लिक या फिर आप जो करते हो गया उसको पकड़ के, आप लोग जो है कोई भी एलिमेंट को, कोई आइकन रहता है उसको आप मूव कर लेते हो उधर उधर। तो ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन। तो ये सारा चीज़ है माउस के थ्रू किया जाता है। फिर अगला देखिए आपका ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल देखिए ये भी एक अनदर पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल आपका है, जो कि माउस का एक अल्टरनेटिव होता है। और इसका देखिए कर्सर कंट्रोल करने के लिए, कर्सर का जो मूवमेंट रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। और जनरली देखिए ये जो लैपटॉप में आपका बिल्ड रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रहता है माउस को रखने के लिए लैपटॉप के ऊपर में, तो इसीलिए आपका इनबिल्ट उसमें रहता है। कोई कोई जो लैपटॉप रहता है उसमें ट्रैक बॉल रहते हैं। अगला आपका है जॉयस्टिक है। तो ये देखिए डिवाइस है आपका, जो कि ये आपका कोई भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, और कर्सर का जो मूवमेंट रहता है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो जॉयस्टिक का देखिए इसका जो है फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज़ किया जाता है, इसके साथ में कैड और कैम सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो जॉयस्टिक आपका है, तो ये देखिए माउस के ही जैसा आपका रहता है, ये उसी के जैसा रहेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि देखिए जो मूवमेंट जो रहता है ना कर्सर का, तो वो जो है आपका स्टॉप कर जाता है स्क्रीन पे। जैसे आप माउस पे अपना हाथ अपना हटाते हो, तो वो आपका मूव करना बंद कर देता है। लेकिन जॉयस्टिक में जो कर्सर जो है आपका देखिए मूव करता ही रहता है उसमें भी। अगर आप लोग यहाँ से अपना छोड़ भी देते हो इसको, तब भी जो है मूव करता ही रहता है, क्योंकि ये जो है आपका फ्रीली मूव करता है। लेकिन माउस में जो है आपका मूवमेंट बंद हो जाएगा जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो तो। फिर अगला देखिए बारकोड रीडर है। तो देखिए ये भी इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। जैसे कोई बारकोड जो प्रिंट किए हुए रहते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर में, तो उनको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ किया था। और जो बारकोड रीडर रहता है, तो ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड रहता है, सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कोड रहता है। तो जब उनको सॉर्ट किया जाता है, तो उसमें जो है बारकोड रीडर चिपका रहता है, तो उसको देखिए जो है रीडर के थ्रू उसको रीड किया जाता है। तो बारकोड रीडर भी एग्जाम्पल आपका इनपुट डिवाइस का ही है। अगला आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR। तो OMR देखिए इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ इंक का मार्क जो रहता है, रिस्पॉन्स रहता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो OMR शीट जो आपका आता है इस तरीके का, आपने देखा होगा, तो इसमें जैसे गोला आप लोग भरते हो इसके अंदर में, तो ये इसको रीड करता है। तो OMR मेनली देखिए मार्क जो रहता है पेपर में, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है बीम ऑफ लाइट होते हैं, जो कि पेपर में आपका रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ पे जाएगा रिफ्लेक्ट होगा, और जो मार्क्स रहेगा तो उसको देखिए ये रीड करेगा। और वहाँ पे जैसे मान लीजिए डेटा है कि नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे जो आपने डार्क किया हुआ वो है कि नहीं है। अगर है तो उसको रीड करेगा, अगर नहीं रहेगा तो उसको जो एब्सेंट मानेगा, मतलब वहाँ पे प्रेजेंस या एब्सेंस को रीड करता है, जो OMR आपका रहता है। फिर अगला देखिए आपका MICR है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये देखिए जो कैरेक्टर जो रहता है ना आपका, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब कि ये जो है कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा,
और इसमें देखिए उसका शेप को एग्जामिन करता है, जैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में जो रहते हैं आपके इन्फॉर्मेशन को, फिर उसके बाद वो कंप्यूटर को जो है वो पास कर देता है। तो यहाँ देखिए जो कैरेक्टर जो रहते हैं ना, यहाँ पे जो रहते हैं कैरेक्टर इसके अंदर में MICR के अंदर में, तो ये जो स्पेशल इंक से ये किए जाते हैं कैरेक्टर जो प्रिंट रहते हैं आपके अंदर में, जिसमें कि आयरन पार्टिकल्स रहते हैं, इसीलिए देखिए इसको बोला था मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और जो कि मैग्नेटाइज किया जा सकता है इनको। और जनरली देखिए इसका यूज जो है बैंक में किया जाता है, ताकि जो है चेक को प्रोसेस किया जा सके, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक इनकोडिंग जो रहता है तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो नंबर उसके ऊपर में प्रिंटेड रहते हैं। आप देखते हो कि बॉटम जो रहता है चेक का आपका, तो वहाँ पे इस तरीके के जो है प्रिंट किए हुए रहते हैं, जो कि आपका ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ किया था इनको रीड करने के लिए। तो MICR जो है ये आप लोग याद रखना, ये पूछा आता है एग्जाम में, और इसमें फुल फॉर्म भी आपसे आप पूछे आते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन देखिए एक पूछा गया था ऐसे से रिलेटेड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, जो चेक होते हैं, जैसे चेक बहुत सारे होते हैं तो उनका प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो इसका देखिए MICR आपका हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर। अब भाई यहाँ पे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ट्रैक द एक्टिविटी ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड एंड सेंसर। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है, जैसे जो लाइट एमिटिंग डायोड का जो एक्टिविटी होता है उसको ट्रैक करता है, और साथ में सेंसर का भी। तो ये देखिए आपका एग्जांपल है माउस का, आपका हो जाएगा ऑप्टिकल माउस जो आपका रहता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें जो LED और सेंसर्स रहते हैं, और इसमें जो एक्टिविटी जो रहता है उसको ट्रैक करता है, और इसी को ये रीड करता है आपका। जो आप लोग माउस देखते हो उसमें आप लोग जो है उसको इधर उधर घुमाते हो, तो उसमें देखिए ये सेंसर और जो है LED लगा रहता है, उसी का ही मूवमेंट को वो ट्रैक करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि स्कैनर इज ए, स्कैनर क्या है। तो देखिए स्कैनर जो है, इसे हम लोग ऑप्टिकल स्कैनर भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जैसे कि आपका एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल तो है ही आपका ये, और इसमें जो लाइट और बीम जो रहते हैं ना, तो वो यूज़ किया जाता है, जो कोड रहते हैं या टेक्स्ट जो रहते हैं, ग्राफिक जो इमेज रहते हैं उनको रीड करने के लिए। तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है, तो क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अब भाई यहाँ पे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू इनपुट द डेटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट विदाउट कॉपिंग एंड टाइपिंग। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है आपका जो कि डेटा इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर में डायरेक्टली, बिना जो है उसे कॉपी किए हुए फिर टाइपिंग किए हुए ही, जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्कैनर। तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। तो स्कैनर की मदद से जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपका मान लीजिए आपको देखना रहता है रिजल्ट, कोई भी चीज़ आप, जैसे कोई भी आपका हो गया इमेज हो गया या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, तो उसको बिना कोई टाइप किए हुए कंप्यूटर के अंदर में, और ना तो उसे कि हम कॉपी भी करते हैं, सिंपली जो आपका रहता है इसमें ऊपर पर रख देते हो, तो वो जो है आपका स्कैन करके आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर में। तो यहाँ पे कोई टाइपिंग करने की ज़रूरत ना पड़ा, और ना तो इसके अंदर में कॉपी करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो है स्कैनर का एक एग्जाम्पल है। अगला देखिए एग्जाम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि गूगल ग्लास इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस। तो देखिए जो गूगल ग्लास आपका रहता है, तो ये एक वेरेबल डिवाइस है आपका, और इसके साथ में वॉइस और मोशन कंट्रोल जो रहता है, जो एंड्रॉयड डिवाइस आपका है एक्चुअली में आपका ये, जो कि ये आई ग्लास के जैसा ही आपको लगता है देखने में, लेकिन इसमें देखिए जो इन्फॉर्मेशन जो रहता है ना, तो वो जो है आपको वहीं पे डिस्प्ले कर देता है, जो यूजर के जो फील्ड विजन में जो रहता है, तो यहीं पे आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये एक वेरिएबल डिवाइस का एग्जांपल है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग ताकि आपका जो है और अच्छे से तैयारी हो जाए। यहाँ पे अगर आप लोग इतना कर लेते हो जितना आपको पढ़ा रहे हैं, तो देखिए इसके अलावा तो और करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर कराया जा रहा है, बस आप लोग क्वेश्चन करते चलो। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट्स बिटमैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट आस्की कोड्स। तो यहाँ पे कौन सा है कि जो बिटमैप इमेजेस जो रहते हैं कैरेक्टर का, उनको इक्विवेलेंट आस्की कोड में चेंज करता है। तो यहाँ देखिए इसका जो है OCR आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि देखिए जो टेक्स्ट जो रहता है ना उसको ये रिकॉग्नाइज करता है डिजिटल इमेजेस के साथ में। तो कॉमनली देखिए इनका यूज़ क्या आता है टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जब देखिए स्कैन किया था या फिर जो है डॉक्यूमेंट जो रहता है इमेज जब स्कैन करते हैं तो उसको रीड करता है आपका। तो ये OCR का एग्जाम्पल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन। तो यहाँ देखिए जो पेंसिल और पेन से जो आप मार्क करते हो, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा यूज किया था, तो ये इसका आपका OMR हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि बीच ऑफ दिस इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। तो इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस का एग्जांपल है? तो ये देखिए आपका जो है इसके अंदर में जो एग्जांपल होंगे, जैसे कि आपका पॉइंटिंग डिवाइस सिंपली बात करते हैं तो उसमें आपका हो जाता जैसे कि आपका की आपका माउस हो गया, इसके अलावा आपका जॉयस्टिक हो गया, और भी आपने देखा था एग्जाम्पल में। तो वो जो है आप लोग सबको कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन वन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसे पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन, टच स्क्रीन है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है एक को छोड़ के? तो यहाँ माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड जो है आपका इसका राइट आंसर हो, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर में नहीं आता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। यानी कि कौन सा की जो है यूज करता है, कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है ताकि इसके थ्रू जो है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा सके। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ फंक्शन की, एरो की, स्पेस बार और कंट्रोल। तो फंक्शन की यहाँ पर है, इसके साथ में कंट्रोल एरो है, स्पेस बार, कंट्रोल की है। तो देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल की है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल की जो है आपका ये इनको मॉडिफायर की भी बोला जाता है। और ये देखिए जब प्रेस करते हो तो इनके साथ में अब कोई फंक्शन है, इसके साथ में कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना पड़ता है ताकि कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म हो आपका। सिंपली आप कंट्रोल की प्रेस करोगे तो इससे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। बाकी देखिए एरो की, फंक्शन की, स्पेस बार, इनको जो है इंडिविजुअली भी करोगे तो इससे कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होगा ही होगा, लेकिन कंट्रोल की भी कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ता है। और ये चीज़ आपने प्रैक्टिकली अगर किया होगा तो जो है आपको ये आ गया होगा समझ में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका क्लास चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे कराने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐप पे जो है वहाँ पे आपका डेली एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है, दो लेक्चर, तीन लेक्चर, जितना भी बन सके। लेकिन वहाँ पे आपको जो रेगुलर क्लास आपको मिलता रहता है। तो जो लोग भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।